पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार। कोरोना के मामले दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे हैं। चीन, अमेरिका, ब्राजील, जापान, कोरिया ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बैठक कर कोरोना दौर के समय उठाए जाने वाले सभी कदमों पर चर्चा की और मास्क पहनने का सुझाव भी दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। तो केंद्र सरकार ने आज चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के BF7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी सामने आए। जुलाई में इस वेरिएंट का 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस मिला था। ये केस गुजरात और उड़ीसा में मिले थे। इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का BF7 वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और डायरिया। चीन में कोरोना के BF7 वेरिएंट के चलते ही बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। वहां से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक ली और साथ ही राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। राहुल गांधी को सुझाव भी दिया है कि वो कोविड को देखते हुए या तो प्रोटोकॉल का पालन करें या फिर यात्रा को रद्द कर दें। इसको लेकर कांग्रेस ने एतराज जताया है। कोरोना को लेकर चीन की हालत बयां करती तस्वीरें और हरकत में भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों समेत विशेषज्ञों के साथ बैठक की। कोरोना के जमीनी हालात का जायजा भी लिया और रणनीति भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं। सर्दी खांसी वाले मरीज टेस्ट करवाएं। अब तक 27% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है। जो बचे हैं टीका जरूर लें। सर्विलांस सिस्टम में और तेजी लाने की जरूरत है। देश के तमाम अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों की टेस्टिंग कराई जाए और राज्य सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की गुजारिश की है। कहा कि ये सुनिश्चित हो कि जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका टीकाकरण हो चुका है और भीड़ में कोविड को लेकर एहतियात बरते जाएं। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था। एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? फिर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया भर में हफ्ते में करीब 35 लाख कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं भारत में 1200 मामले। कोरोना कहीं गया नहीं है। इसके बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। तो हालात बिगड़ने से पहले रणनीति बनानी जरूरी है। तैयारी का लेखा जोखा हो या खुद को तैयार रखने का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तवांग झड़प और चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। आज सोनिया गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा, राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं दिखी।
संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक विपक्ष की चीन पर चर्चा की मांग। 12 दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। तख्तियों में लिखा दिखा, आखिर चीन पर कब होगी संसद में चर्चा, चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे मोदी जी। प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। 62 में हमें वो युद्ध हुआ था चाइना के खिलाफ, नेहरू जी ने चर्चा चलाई, बहुत डिटेल, मतलब सारे प्रश्न पूछ के सारे जवाब दे दिए और युद्ध चल रहा था। जब हमारे जवान लड़ रहे थे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। और आजकल हमें सिर्फ अखबार में पढ़ने के लिए कुछ खबर मिलती है, सरकार कुछ नहीं बताते हैं। सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उनके हाथ काले हैं और उनका चेहरा भी काला है, उनका सच देश के सामने उजागर हो। वो ये भी करे कि संवेदनशील मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो संवेदनशील मुद्दों पर क्या सदन चर्चा के लिए नहीं बना है? संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने चीन पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा को तो घंटे भर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। बाद में जब सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। चीन के मुद्दे को लेकर सरकार बात कराने से क्यों भाग रही है? चर्चा ही होगी ना। संसद सर्वोच्च संस्था है। कल यही अगर कोई मांग करे कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। सरकार का तर्क पुराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर दोनों सदनों में बयान दे दिया है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। साफ है, न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन के मुद्दे पर कोई झुकने को तैयार है। लिहाजा टकराव जारी है। क्या सरकार यह मान के चल रही है कि संसद ठप होती रही तो कई जरूरी मुद्दों पर वह चर्चा से बच निकलेगी, या विपक्ष यह मांग के चल रहा है कि चीन पर चर्चा को लेकर उसका रुख सरकार की घेराबंदी के लिए जरूरी है? जो भी हो, देश हित में जरूरी है कि कोई रास्ता निकले और संसद सुचारू रूप से चले। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा है कि ड्रग्स हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, साथ ही आतंकवाद को भी इससे खाद पानी मिलता है। ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता दिया है। उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो मोदी क्या हैं? अमृता फडणवीस के जवाब पर तालियां भी खूब बजी। माझा आरोप असा आहे, मोदी जी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, नवीन भारताचे आणि ते भारत। और अब बात आरबीआई की चेतावनी की। बदलते पर्यावरण की वजह से खाद्य कीमतें बढ़ने का खतरा है। आरबीआई ने ऐसा कहा है। 2022-23 में महंगाई दर 6.7% हो सकती है। अक्टूबर-दिसंबर में 6.6%। अनाज, मसाले और दूध महंगे हो सकते हैं। सख्त कदमों की जरूरत है। मांग दुनिया भर में कम हो रही है।
मणिपुर के नोनी जिले में एक स्कूल बस पलट जाने से 7 छात्रों की मौत हो गई है। इस हादसे में 40 छात्र घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों को ले जा रही बस लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर अचानक पलट गई। और अब खबर आपको बता दें अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने यूनिवर्सिटी में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री की एक चिट्ठी के मुताबिक लड़कियों और महिलाओं के लिए संचालित यूनिवर्सिटी बंद की जाएगी। 3 महीने पहले ही अफगानिस्तान में हजारों लड़कियों और महिलाओं ने यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। ये अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। तालिबान ने जो अमान्य कदम उठाया है उसके बड़े नतीजे देखने को मिलेंगे और तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग हो जाएगा। हम तालिबान पर शर्त मानने का दबाव बनाएंगे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। चार्ल्स शोभराज 19 साल से नेपाल की जेल में बंद है। उसे 2003 में गिरफ्तार किया गया था। चार्ल्स शोभराज पर 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। 70 के दशक में चार्ल्स शोभराज पर भारत, थाईलैंड समेत कई देशों में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या के आरोप लगे। ब्रह्मपुत्र नदी में तैरते एक रॉयल बंगाल टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में 120 किलोमीटर सफर तय कर ये रॉयल बंगाल टाइगर मयूर द्वीप पर पहुंचा और चट्टानों में छुप गया। बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बेहोश किया, फिर असम के चिड़ियाघर में उसे ले जाया गया।